हेलो गाइस, सिंपल इंटरेस्ट के एक और पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन देखे थे। इस क्लास में हम 51 से आगे शुरू करेंगे और एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम ने डिपॉजिट किया कोई निश्चित पैसे को कंपनी पे 12% पर एनम पे 4 साल के लिए, और उसने उतना ही पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में भी डाला है 5 साल के लिए 15% पे, और दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1350। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितना पैसा डाल रहा है। ठीक है, तो देखो, दो इंटरेस्ट मिले होंगे, एक मान लो सेकंड इंटरेस्ट और एक फर्स्ट इंटरेस्ट, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1350। ठीक है, अब देखिए, दोनों ही केस में जो प्रिंसिपल है वो सेम। तो जो एक पैसे को उसने 15% 5 साल के लिए लगाया, तो यहाँ पर इसको कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। वहीं पे इसी पैसे को उसने एक और बार लगाया है 12% पे 4 साल, तो भी इसको कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। और इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट मिला, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 1350। तो मैं यहाँ से ना पी और 100 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 75 माइनस 40 बराबर 1350। अब 75 में से 48 को माइनस करते हैं तो इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 27, है ना। और p इंटू बटा 100 बराबर 1350। 27 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 50। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 5। इसका मतलब दोनों ही केस में कितना रुपए लगाया गया था? तो 5000 रुपीज को डिपॉजिट किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये पॉइंट, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 की बात किया जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है एक पर्सन ने कुछ पैसा 5 साल के लिए लिया, और जो लोन अमाउंट है और जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो क्या है? 5:2। कितना है? 5:2। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट रेट इज इक्वल। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, आदमी ने पैसा लिया 5 साल की और लोन अमाउंट है 5, और जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो कितना है? तो मतलब मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि 5 रुपए मैंने लोन लिया। ठीक है, तो जो मेरे को इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है? तो कितना मिला है? तो अब लास्ट में आपसे क्या पूछा है कि लोन अमाउंट का रेशियो इंटरेस्ट रेट के साथ, मतलब कितना लोन अमाउंट लग रहा है और उसका रेशियो किसके साथ पूछ रहा है? वो इंटरेस्ट के साथ, कि कितना इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए एक चीज समझिए, इंटरेस्ट क्या होता है ना, तो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो प्रिंसिपल से, यही होता है। तो लोन अमाउंट कितना था? 5। इंटरेस्ट कितना हो गया? 2/5। तो ये हो गया 25:2, है ना, क्योंकि लोन अमाउंट तो 5 ही रुपए है ना। उसपे 2 रुपए इंटरेस्ट में, और रेट निकालना है तो रेट कैसे निकलता है? जब आप इंटरेस्ट को डिवाइड कर देते हैं प्रिंसिपल से। इंटरेस्ट 2 रुपए और प्रिंसिपल कितना? 5 रुपए। तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 2/5। और आपने यहाँ रख दिया तो रेशियो कितना आ गया? 25:2। इसका मतलब कौन सा नंबर ऑप्शन सही है? 4। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 हमसे कह रहा है कि एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया पैसे को 3 डिफरेंट स्कीम, 6 साल, 10 साल और 12 साल, 10%, 12% और 15% में, और हर एक कंप्लीशन में उसको सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो। तो देखो, इसका मतलब मुझे एक चीज पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो पहले अमाउंट पे होगा वो बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट ऑन दूसरा अमाउंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ तीसरा। तो पहले अमाउंट को मैंने 6 साल के लिए 10% पे दिया, डिवाइड बाई 100। दूसरे अमाउंट को मैंने 10 साल के लिए 12% पे दिया, डिवाइड बाई 100। और तीसरे अमाउंट को मैंने 12 साल के लिए 15% पे दिया, डिवाइड बाई 100। तो 100 से हर जगह कैंसिल। ठीक है, अब देखिए हर जगह 6 है, तो यहाँ काट देते तो ये जाएगा 2, ये भी जाएगा 2। तो ये हो गया 10A बराबर 20B बराबर 30। या मैं इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा A बराबर 2B बराबर 3।
यहाँ से ABC का अगर रेशियो चाहिए मेरे को, तो A की जगह लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6। B की जगह लिखना है तो इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3। और C की जगह लिखना है तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, तो रेशियो हो गया 6:3:2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, और देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे जो रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का किसी निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में वो इतना है, और 3 साल बाद उसी रेट पर इतना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, ये आपसे पूछा। तो देखो, पहली कंडीशन की हम बात करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 रुपए एक्चुअली में 5 बन गए हैं, इसका मतलब 1 रुपए का इंटरेस्ट कमाया। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे है और प्रिंसिपल ये है 4 रुपए, तो अमाउंट है 5 रुपए, मतलब आपने 1 रुपए इंटरेस्ट कमाया है 4 रुपए पे, किसी रेट परसेंट पे कुछ टाइम, डिवाइड बाई 100। ठीक है, और बोल रहा है कि आफ्टर 3 years with the same rate of interest the ratio of principal and amount becomes 5:7। ठीक है, मतलब 3 साल बाद जो पैसा है ना, वो इतना हो जाता है, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो इतना है। तो एक बार देख लेते हैं, मतलब 5 रुपए का आप वो देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट आपको 2 रुपए मिलता है, और उसी रेट परसेंट पे ही दे रहे हैं। पर जब टाइम की बात करें तो 3 साल बाद, और मतलब पहले से 30 साल था, अब 3 साल और, डिवाइड बाई 100। अब 100 से 100 कैंसिल, और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड किए तो हम कह सकते हैं 1/2 बराबर 4 इंटू रेट परसेंट इंटू टी डिवाइड बाई 5 इंटू रेट परसेंट इंटू टी प्लस 3। यहाँ रेट से रेट कैंसिल, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5t प्लस 15 बराबर 8t, तो 15 बराबर 3t, तो टाइम कितना हो गया, 5 साल। मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी, 5 साल। तो मैं रेट निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 4 इंटू रेट निकालना है टाइम 5 डिवाइड बाई 100। तो 5 चौके 20 काटे 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 5%। कितना आ गया, 5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपके यहाँ पे, थर्ड। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें, तो वो हमसे कह रहा है कि एक सर्टेन टाइम, सर्टेन नहीं, इन अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड आर इन द रेशियो ऑफ 10:3 एट द इतना रेशियो, इतना परसेंट, तो नंबर ऑफ ईयर। तो देखो सीधी सी बात है, 10 रुपए पे 3 रुपए इंटरेस्ट कमा रहे हैं आप 10% पे कुछ साल, तो आपसे वही टाइम पूछा गया, तो आप निकाल नहीं सकते कितना साल हो गया, 3, क्योंकि तो कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12,000 को 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले पार्ट पे इतने इतने के लिए वो इक्वल है इस दूसरे पार्ट के इतने इतने के लिए, तो रेशियो पूछ रहा है। तो देखो हमको क्या पता है कि मान लो 12,000 को ना मैंने 2 भाग में बांटा होगा, ए और बी। अब बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट ए पर मिल रहा है ना, वही सिंपल इंटरेस्ट बी को भी मिला, बी पर मिला। तो ए को मैंने 3 साल के लिए 12% पे दिया है, और बी को मैंने 4.5 साल का मतलब होता है 9/2, तो 9/2 साल के लिए 16% पे दिया है। तो 100 से 100 कैंसिल, 2 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 4, 4 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 3, और ये 3 से ये 3 गया, और इस 3 से भी 3 गया, तो ए बराबर आ गया। तो रेशियो ए और बी का आएगा 1:1। ठीक है, बट आंसर में नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, देखिए हम गलती कर दी यहाँ पे कैलकुलेशन में, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। ये बताते हैं, हाँ यहाँ पे 100 से 100 को काटे, 4 से काट दिए थे, 8 से काटा है ना। अब इससे काटते हैं तो ये हो जाएगा 3, और 3 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 4, 4 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 2। तो ए बाई बी का रेशियो कितना आ गया, 2/। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, फर्स्ट। क्लियर है बात यहाँ तक?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 57 की बोले तो बोल रहा है 400 रुपये 480 होता है 4 साल में, तो वो बताइए कि व्हाट कितना हो जाएगा अगर 2% रेट बढ़ जाता है। तो देखो 480 हो जा रहा है कितना रुपए, 400 रुपये, ठीक है, किसी निश्चित दर पर कितने साल में, 4 साल में। तो हम यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिए कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1+R/100 और टी के साथ मल्टीप्लाई, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इसको काटते हैं 8 से तो ये हो जाएगा 80 से, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो ये आ गया 6/5 -1 बराबर 4 से इसको काटेंगे तो 25, तो R/20, तो ये हो गया R/25 बराबर 1/5। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया, 5%। अब पूछ रहा है कि अमाउंट क्या हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंक्रीज हो। इसका मतलब 400 रुपये था और आप 5 की जगह आप कितने 2% एक्स्ट्रा मतलब 7 पर लगा रहे हैं। कितने साल के लिए, तो साल नहीं दिया है यहाँ पे, तो मान लेते हैं शायद 4 साल के लिए। सेम ही पे बात कर रहा होगा, करके देख लेते हैं शायद सेम आ जाए, और नहीं तो फिर 1 साल, 1 साल की तो बात नहीं होगी, पर फिर भी देख लेते हैं। तो कितना जाएगा 7×4 = 28, तो जाएगा 128/100। इससे इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 8×4 = 32, कैरी 3, 4×3 = 12, 1 और 500। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना उसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत इजी होते हैं, पर आपको बस कॉन्सेप्चुअली सब चीजें तरीके से पता हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी इतना रुपए ईयरली लूज करता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ गिर गया। मतलब पहले वो पैसा, जो भी पैसा है वो कितने के इंटरेस्ट पे दे रखा था उसने, उसने दे रखा था 11.5, ठीक है। अब वो कितने के इंटरेस्ट पे दे रहा है, 10%, तो हर साल वो 55.5 पे लॉस करता है। मतलब अगर मान लो पहले उसको इंटरेस्ट मिलता था 11.5 पे, तो अभी इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। इसका मतलब ये होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रिंसिपल था उसको 1 साल के लिए दिया गया, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.5 से कितनी हो गई, 10, मतलब रिड्यूस हो गई कितने से, 1.5%। क्लियर है यहाँ तक। अब डिवाइड बाई 100, और ये कितने के बराबर है, 55.55, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो P बराबर 55.5 अपॉन 1.5, इसको काट देते हैं तो नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 1 1, और फिर 3 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 3, और फिर 21 तो 37। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 3700। मतलब 3700 रुपये को उस बंदे ने लगाया था, और उस पर जो इंटरेस्ट है पहले 11.5 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 10। तो कितना परसेंट रिड्यूस हो गया, 10%। और ये 10% रिड्यूस होने के कारण ही उसकी जो इनकम है वो भी रिड्यूस होगी कितने से, 55.5। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्यों क्या करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 59 की बात करें, हाँ, तो बोल रहा है कि एक सम को इन्वेस्ट किया गया 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, और बोल रहा है कि अगर 3% ज्यादा रेट होता तो 72 रुपीज और आ जाता। इसका मतलब किसी पैसे को 2 साल के लिए लगाया गया, पर अगर रेट, मतलब पहले किसी रेट पे लगाया होगा R% पे, अब कितने पे लगाना है, R+3%। तो कितने ज्यादा पे लगा रहा है, 3%। तो 3% ज्यादा पर अगर 2 साल तक इसी प्रिंसिपल को दिया जाता तो वो 72 रुपए और लेके आया। तो यहां से हो जाएगा P×6 बराबर 7200, या हम कह सकते हैं इसको काटेंगे तो 1200, मतलब प्रिंसिपल कितना था, तो 1200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि एक पैसे को लेंड किया गया, इस पर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है।
कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अगर उसको 2.5% ज्यादा पर बेचा मतलब रख दिया जाता तो उसको 540 रुपये ज्यादा मिलता। मतलब वही बात होगी फिर से कि आपने किसी पैसे को 3 साल के लिए दिया पर इतना ज्यादा दिया होता, मतलब कितना ज्यादा, 2.5%, तो आपको एक्स्ट्रा रुपए मिलता कितना, 540। मतलब इसी पैसे को 3 साल के लिए इतने परसेंट पर देते, मतलब इतना परसेंट ज्यादा पे देते, तो आपको कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलता, तो 540। तो 3 से इसको काटेंगे तो 180, तो P बराबर 180 इंटू 100, और ये हो जाएगा 2.5। 2.5 से अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 72। इसका मतलब कितना प्रिंसिपल था, 72। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है, एक पर्सन जो इनकम टैक्स इतने रेट पर देता है, उसको पता चला कि उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ से यहाँ हो गया है, तो वो जिसकी इनकम है वो इतने से डिमिनिश हो गई। कहने का मतलब देखो क्या, कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि एक पर्सन हु पेज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रोज, ठीक है, फाइन डेट, मतलब वो इतने रुपए पर, 1 रुपए पे 4 पैसे इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि 1 रुपए पे 4 पैसे इंटरेस्ट पे करने का मतलब होता है कि 4% इंटरेस्ट पे करना। अब क्या बोल रहा है कि उसके इंटरेस्ट रेट में ना 4% से इतना हो जाता है इंटरेस्ट रेट, तो कितना कम हो गया, 0.725%, है ना। 4 से अगर यहाँ आया तो कितना कम हो गया, 0.25%। तो बोल रहा है कि उसकी नियरली इनकम, जो ईयर की इनकम है, कितनी कम हो जाती है, 40। मतलब किसी पैसे पर 1 साल में अगर इतने का डिफरेंस हो जाए रेट में, तो आपको पैसे में डिफरेंस कितना आएगा, 40। मतलब यही तो इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल बराबर 48, इसको मैं लिख सकता हूँ 55/100 इंटू 100। 25 से इसको काटेंगे तो ये 4, तो प्रिंसिपल बराबर 48 इंटू 4 की बात करें तो देखिए, सॉरी, हाँ तो व्हाट इज क्या, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर 48 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 18,200। तो इसका मतलब कैपिटल कितना हो जाएगा उसका, 18,200। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो उसमें ऑप्शन नहीं तो यहाँ पे सोचा सही कर लेना, 18,200। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि एक पैसे को एक निश्चित दर पे 2 साल के लिए लगाया जाता, और अगर 1% ज्यादा पे लगाता तो इतना रुपए ज्यादा मिलता, तो पैसा कितना होगा। तो हमें पता है किसी पैसे को 2 साल के लिए 1% ज्यादा रेट पे लगता तो 24 रुपए ज्यादा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से काट दिए, तो प्रिंसिपल हो गया आपका 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, फर्स्ट। होपफुली यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा क्योंकि ये उसी टाइप का है जो अभी तक हम लोगों ने किया है, तो इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं डाउट आता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 64 की अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है, 800 रुपये इतना हो जाता है 3 साल में, तो इंटरेस्ट रेट अगर 3% हो गया तो अमाउंट कितना होगा। तो इस तरह की क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत देख चुके हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ये भी वही है, सेम ही क्वेश्चन। नेक्स्ट तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमाउंट इतना इतना हो जाता है इतने साल में, अगर इंटरेस्ट रेट 1 से डिक्रीज हो जाए तो नया प्रिंसिपल क्या होगा, नया इंटरेस्ट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो तुम खुद सोचो भाई साहब कि 2100 रुपये इतना हो जा रहा है 2 साल में किसी सिंपल इंटरेस्ट में, और अगर इंटरेस्ट रेट 1 से डिक्रीज हो जाए तो नया इंटरेस्ट क्या है। तो देखो अगर 2100 से पैसा इतना हो जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना कमा रहा है वो, 252। कितने पर, तो 2100 पर। कितने साल में, 2 साल में, किसी रेट प्रतिशत। तो इससे इसको काट दिए, और इधर बात करें तो 7 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 36,
और ये हो जाएगा 3, 3 टू 6 होता है और इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो रेट परसेंट आ गया 6। अब 1% डिक्रीज हो जाए तो नया रेट परसेंट क्या हो जाएगा 5%। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो पैसा है 2100। कितने साल की बात हो रही? 2 साल की बात हो रही और 6% पे, सॉरी 5% पे। क्यों 5% पे? क्योंकि 1% डिक्रीज कर देना है। तो अब कितने पर? 5। तो ये जाएगा 5 दूनी 10, तो 210। मतलब जो नया इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 210। क्लियर है बात यहाँ तक? क्यों कम हो गया? क्योंकि 1% से आपने रेट को डिक्रीज कर दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से इतना डिक्रीज जाता है तो एक आदमी को एनुअल इनकम इतनी कम होती है, तो सम बताइए कितना था, मतलब कितना पैसा उसने डिपॉजिट किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि रमेश जो है उसने डिपॉजिट किया 15,600 रुपये फिक्स डिपॉजिट में, इतने रेट पर परसेंट पर है। अब बोल रहा है हर सेकेंड ईयर में वो इंटरेस्ट को ऐड कर देता है, तो चौथे साल में उसका इंटरेस्ट कितना हो? तो देखो 15,600 रुपये को वो 10% पे मान लो पहले 2 साल के लिए दिया, और इन 2 सालों में उसको ब्याज कितना मिला पहले वो देखो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना? तो ये क्या, ये कितना हो जाएगा? 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11 और एक। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 3,120। ये कितने साल की बात हो रही है? तो 2 साल, मतलब 2 साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिल जाता है? तो 3,110। देखो ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि देखो पहले 2 साल में, कि हर सेकंड साल की बात कर रहा है, सेकंड ईयर के बाद पैसा जो इंटरेस्ट है उसको ऐड कर रहा है। तो मैंने क्या किया ना, 2 साल तक का इंटरेस्ट निकाल लिया पहले कि भाई साहब वो कितना होगा। तो मैंने देखा अगर मैं 2 साल के इंटरेस्ट की बात करूं तो 2 साल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो 3,120। अब ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। तो नया प्रिंसिपल क्या होगा? नया प्रिंसिपल होगा 15,600 में ही हम लोग ऐड कर देंगे 3,120 को। तो ये हो जाएगा 15,000, सॉरी ये हो जाएगा 18,720। अब पूछ रहा है कि चौथे साल के एंड में इंटरेस्ट कितना होगा। तो चौथा साल करने के लिए 2 साल तो गुजर गए, मतलब अगले 2 साल तक आप 18,720 रुपीज पे 10% रेट से आपने पैसा दिया। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो, तो ये हो जाएगा 1,872 रुपए को आप दे रहे हैं 2 साल के लिए। तो ये हो जाएगा 3,744। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको? तो 3,744। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा, देख लेते हैं। 15,600 ने फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, इतना ही रुपये मिलेगा उसको, ठीक है। फिर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स इज इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? तो ये नया प्रिंसिपल हो गया। 2 साल और चलेगा तो इंटरेस्ट ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आंसर गलत है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपका नया आंसर क्या है? 3,740। तो ऑप्शन गलत है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि एक पर्सन ने 12,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में 10% पे किया, बट ड्यू टू सम प्रोसेसिंग नीड्स ही हैज टू विड्रॉ एंटायर मनी आफ्टर 3 years, फॉर विच द बैंक अलाउड हिम अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ही गेट 3,320 रुपीज लेस देन व्हाट ही वुड हैव गेट एट द एंड ऑफ 5। अब देखो पहली बात तो समझो, यहाँ पे क्या हुआ ना, बंदे ने 12,000 रुपए को लगाया था 10% के रेट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट। पर किसी कारणवश उसको पैसा निकालना पड़ा 3 साल बाद। तो बैंक ने उसको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, क्योंकि उसने बोला हम तो तुमको उतना रेट नहीं देंगे, अब तो कम कर देते, जिसके कारण उसको इतना रुपए कम मिला अगर वो 5 साल बाद लेता। तो पहली बात हम ये देख लेते हैं ना कि देखो पैसा तो तब भी 12,000 था, 12,000 बाद में मिलेगा, चेंज किस में आएगा? इंटरेस्ट में। तो एक्चुअली में 5 साल बाद इंटरेस्ट कितना मिलता है, मैं पहले वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अगर मैं 5 साल पहले का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो वो मेरे को मिलेगा 6,000, ठीक है। तो 5 साल बाद मुझे 6,000 इंटरेस्ट मिलता है।
पर बोल रहा है कि अब इतना रुपए कम मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमको असलियत में जब 3 साल बाद मैंने पैसा लिया तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, तो 6,000 में से हटा दो आप 3,320। तो आपका जो इंटरेस्ट आया वो 3 साल का वो आ गया, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 2680। तो होना क्या था कि आपको 5 साल बाद इतना इंटरेस्ट मिलना था, बट आपने 3 साल में निकाल लिया तो इतना रुपए कम इंटरेस्ट मिला। तो इतना रुपए कम अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब इतना रुपए इंटरेस्ट मिला है कितना, 2,680। अब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 2,680 रुपए को का इंटरेस्ट मिला है 12,000 पे, कुछ रेट परसेंट में, कितने साल में, 3 साल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर मैं इसको देखूं, जीरो से ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 12 से काटने की कोशिश करते हैं तो 24 और 28, ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही लेने दो फिर। हाँ, तो इस जीरो से इस जीरो काट दो। अब इसको देख लेते हैं, 6 8 14 15 16, तो ये इससे भी नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 से कटेगा क्या, 4 से ये एक कटा, 4 से कटेगा तो इधर हो जाएगा 3, इधर कटते हैं तो 24, 24 हो गया 6, फिर बचेगा 28 तो 67। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 67.9%, या जिसको बोल सकते हैं 74/9%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर। क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। और कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है कि दो इक्वल सम को हमने 7%, 5% पे दिया और इंटरेस्ट दोनों पे मिलाकर हमको 960 रुपए मिला है 4 साल में, तो टोटल पैसा कितना दे। ठीक है, तो समझो बात। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपसे कहा गया कि आपने दो तरीके का पैसा, है ना, दो इक्वल सम, मतलब इधर भी पी है तो इधर भी पी है, एक को 7 पे दिया, एक को 5 पे दिया, और 4 साल बाद आप टोटल इंटरेस्ट इतना ले रहे हो। तो देखो, एक सम होगा ए और दूसरा भी ए ही होगा, बट इसको दिया गया 7% पे और इसको दिया गया 5% पे। तो जो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल, वो मिल रहा है 960, कितने साल में, 4 साल। तो अगर मैं लिखने की बात करूं तो मान लो कोई पैसा ए होगा, वो 7% पे 4 साल के लिए दिया गया, और वही पैसा एक और कॉम्बिनेशन में 5% पे 4 साल के लिए दिया गया, तो मुझे 960 रुपए इंटरेस्ट। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि A/100 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर बच जाएगा 28 + 20 = 960। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 960 × 100/48। 48 से इसको काटे तो ये हो गया 20, मतलब 2। तो जो सम था वो कितना हो गया, 2000। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, और देखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नितिन ने बोरोड किया कुछ पैसा एट द रेट ऑफ 6% फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 9% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एंड 30% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर, और टोटल इंटरेस्ट जो पेड हुआ है 11 ईयर में वो कितना है, तो 8,160 है। ठीक है, तो मनी कितना बोरोड किया गया था उसके द्वारा। देखो अब इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ। यहाँ ये बोला गया कि भाई जो नितिन है उसने टोटल कितने सालों के लिए, 11 साल के लिए कोई पैसा लिया, और कुछ इस तरीके से लिया है उसने, 3 पार्ट में। कैसे, उसने क्या किया कि पहले 3 साल 6%, 3 ईयर 6%, नेक्स्ट 5 साल 9%, नेक्स्ट 5 ईयर 9%, और 8 साल के बाद, मतलब 5 और 3, 8 साल तो हो ही गए, और 8 साल के बाद वो इंटरेस्ट कितना ले रहा है, 13%। और 11 साल थे, 8 चले गए, तो कितना साल बचा, 3 साल। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि टोटल इंटरेस्ट क्या अगर अर्न हुआ इतना तो पैसा कितना। तो देखो इंटरेस्ट कितना मिला है, 8,160 बराबर। अब पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, तो मान लो इसी पैसे को 3 साल के लिए 6% पे दिया तो कुछ इंटरेस्ट आया। उसी तरीके से इसी पैसे को 5 साल के लिए दिया 9% पे तो कुछ इंटरेस्ट आया होगा। उसी तरीके से ये पैसा 13% पे 3 साल के लिए दिया गया तो कुछ पैसा आया होगा। तो यहाँ पर पैसा कितना आया, तो ये इंटू 100 बराबर।
पी ब्रैकेट में 18 + 45 + 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8160 × 100 डिवाइड। अब देखिए इधर बात करते हैं, तो 8 और 5 13, 13 और 9 22, कैरी 2, 4 3 7, 8 9 और 1 10, 1 0 2। इससे इसको काटते हैं तो ये 8 बार जाएगा तो 80। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया, तो 8000। मतलब कितना पैसा बोरो किया गया था, तो 8000 रुपीज को बोरो किया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें, ये सारी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, और देखते हैं कि क्या कहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो बोल रहा है कि जॉन ने पैसा इन्वेस्ट किया है एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट पे 10% पे, और अगर 4 साल के बाद जो अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट वो इतना है, तो अमाउंट क्या था। तो आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + RT/100, यही होता है। तो आपको अमाउंट पता ही है, बस प्रिंसिपल पूछा है, रेट पता है और टाइम पता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि मोहन ने लेंड किया 500 रुपए जॉन को और कुछ पैसा टॉम को, एट द सेम टाइम सिंपल इंटरेस्ट 8% है, और 4 साल बाद टोटल पे 220 रुपए। तो देखो, मोहन से कुछ पैसा इंटरेस्ट मिला और कुछ पैसा टॉम से इंटरेस्ट मिला, क्योंकि कुछ पैसा दिया, और वो दोनों इंटरेस्ट मिलाकर कितना है, 210। अब मोहन ने क्या किया, 500 रुपए 8% पे 4 साल के लिए दिया है मोहन को, और टॉम को कुछ एक्स पैसा दिया है 8% पे 4 साल के लिए, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 210। तो बस यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे इसको काटा तो ये हो जाएगा 20 160, तो x इंटू 8 इंटू 4/100 बराबर 210 माइनस 8 चौके 20, 20 पंजे 100। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 110 इंटू 100 बटा 8 इंटू 4। देखो 4 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो गया 2750 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो हमको क्या था ना, कि इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो मोहन को कितना, मोहन ने जो लैंड किया है जॉन को कितना लैंड किया, 500 रुपीज, है ना। और उसी समय पे एट द सेम टाइम एक दूसरा कोई सम है जो टॉम को किया है, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%। कितने सालों तक के लिए, 4 साल के लिए। क्योंकि बोल रहा है कि इफ इन 4 ईयर्स, 4 साल में उसको इंटरेस्ट इतना मिलता है दोनों से, मतलब दोनों को पैसा उसने कितने साल के लिए दिया है, 4 साल, यही ना कहेंगे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 5 चौके, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, 1 मिनट कैलकुलेशन में, 1 मिनट। ये हो जाएगा 160। कैसे, तो 5 चौके 20 और 8 160। तो x बराबर हो जाएगा आपका 50 इंटू 100 बटा 8 इंटू 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, और आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 4 और ये 25, तो ये हो जाएगा 625 बटा 4। इसको काटते हैं तो 1, और फिर बचेगा 22, तो 5, फिर 6.25। तो कितना पैसा भैया टॉम को दिया गया था, तो 156.25 पैसे। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी समय है, बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है कि सबसे कम नंबर ऑफ ईयर क्या है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट 2600 विल बी, जिस पर सिंपल इंटरेस्ट 2600 रुपए पे इतने पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज हो। देखो कहने का मतलब क्या है, तो ये कह रहा है कि मान लो मैंने 2600 रुपए को 2/3% का मतलब कितना होता है, तो 20/3%। तो 20/3% पे कुछ x साल के लिए दिया है, तो जो मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए रुपीज में, मतलब पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 26 इंटू 20/3 इंटू एक्स। इसका मतलब x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे 3 कटना चाहिए, तो इसमें 3 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो केवल एक,
इसका मतलब x की एक ही पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर आ रही है और वो कितनी है? क्लियर है? क्यों 3 है? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मेरा पैसा होना चाहिए ना वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज में होना चाहिए, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट रुपीज होना चाहिए, 2 3 जो भी वैल्यू हो, 10 12 20 ऐसा होना चाहिए, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है और पॉइंट में नहीं जाने के लिए, क्योंकि डिवाइड होगा तो पॉइंट में नहीं जाने के लिए यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या 3 का कोई मल्टीपल। तो देखा यहाँ पे 3 का एक ही मल्टीपल है, वो खुद 3 है, और तो जो ऑप्शन है 3 से कटते ही नहीं है, इसलिए इसकी केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और वो कितनी है? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को, कि वो क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7,930 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट and given a loan at 5% simple interest to A, B, C for 2 year, 3 year and 4 year respectively. If the amount of all three are equal after the respective periods of loan, then A received a loan. अब मतलब देखो इसका क्या मतलब, इसका ये है कि हमने 7,930 रुपए को 3 भाग में बांटा, मतलब ए बी और C, ठीक है, 3 भाग, और उसने उसको लोन पे दिया है 5% पे एबीसी को इतने इतने साल, और अमाउंट इक्वल है, मतलब जो अमाउंट ए पर मिलेगा वही अमाउंट बी पर मिलेगा, वही अमाउंट सी पर मिलेगा। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल। तो ये ए वाला प्रिंसिपल कितना है? ए। 1 प्लस रेट तो कंफर्म है 5 ही है, और ये वाला पैसा दिया है 2 साल के लिए, ये वाला पैसा दिया है 3 साल के लिए, और ये वाला पैसा दिया गया है 4 साल। तो ये जाएगा 5 × 2 / 100। उसी तरीके से हो जाएगा बी 1 प्लस 3 × 5/100 कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर किसी का सेम, और वो कितना है? तो वो है 5%। ठीक है, चलिए यहाँ करेंगे तो 1 प्लस 5 × 4 अब देखिए ये हो जाएगा a इंटू 110/100, ये हो जाएगा b इंटू 115/100, ये हो जाएगा c इंटू 120 120/100। और देखो हर जगह 100 है, काट, फिर उसके बाद यहाँ पे काटते हैं 5 से, सब में क्योंकि सब 5 से कटता है, तो यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 23 और इधर हो जाएगा 22। ठीक है, अब क्या बोला है कि ए को कितना पैसा मिला, तो मेरे को सबसे पहले तो यहाँ रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए? तो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का रेशियो कितना होगा? तो 20 इंटू, सॉरी, ए पे निकालना है तो इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए का हो जाएगा 23 × 20, बी पे निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 22 × 24, सी पे निकालना है मतलब इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 22 × 20। अब अगर हम बात करें तो सब में कुछ कॉमन है, क्या? तो 2, इसको काटे तो यहाँ 12 हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा और इधर भी 11 हो जाएगा। तो अगर मैं 23 को मल्टीप्लाई करूँ 12 से, और उसी तरीके से 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, और वहां पे 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23। तो 12 × 23 हो जाता है 276, 276, और 11 × 24 हो जाएगा 264, और 11 × 23 हो जाएगा 253। तो ये रेशियो आ गया ए बी और सी का। ठीक है, अब क्या पूछा कि ए को कितना पैसा मिला, तो ए को पैसा मिला है 276, कितने का? तो सबको प्लस कर देते हैं, तो 276 प्लस 264 प्लस 253 कितना हो जाएगा? 790। और ये कितने का है? तो 7,930। तो इससे इसको काटे 10 रुपए, मतलब ए को कितना पैसा लगाया गया ए पर, ए वाला पार्ट कितना है? तो 2,760, कितना है? 2,760। क्लियर है यहाँ तक? चलिए होपफुली ये सारे पॉइंट, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको कहीं पर होगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, और समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि एक आदमी ने एक टीवी को खरीदा जिसकी प्राइस है 60,000, और उसने 4,000 एडवांस दे दिया और रेस्ट 15 महीने में देगा, 15 महीने में, जिसमें उसको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हुआ 12%। तो टोटल अमाउंट कितना पे किया वो ये पूछे। ठीक है, तो देखिए 16,000 में से 4,000 आप पे कर दिए, इसका मतलब बचा कितना? तो 12,000।
ठीक है, पहली बात तो यही आपका क्या हो गया प्रिंसिपल, है ना। अब इसी पैसे पे आप 15 महीने के लिए दिए हैं, तो 15 महीनों को ईयर में चेंज करने के लिए मतलब 15/12 इंटू कितने परसेंट रेट पे, तो 12%, और कुछ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट बराबर 0। तो 150 और 30, 180। यहाँ इंटरेस्ट कितना देना पड़ा आपको, 1800। तो आपने टोटल पैसा कितना चेक पे किया, तो 16,000 तो प्रिंसिपल ही था और 1800 रुपये इंटरेस्ट, तो कितना पैसा पे करना पड़ा, 17,800। क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए, होपफुली ये सारे पॉइंट, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी। तो आगे बात करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की बात करें तो बोल रहा है कि एक मनी लेंडर ये क्लेम करता है कि वो लैंड द मनी, कितना मनी देता है, 10% पर है, पर वो इंटरेस्ट एडवांस में लेता है जब भी वो सम देता है 1 साल के लिए। तो एक्चुअली में वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली में देता है, मतलब वो क्लेम करता है कि मैं 10% के रेट पे दे रहा हूँ, पर जैसे मान लीजिए आपको 12 महीने चुकाना था, पर वो एक एडवांस में लेता है, मतलब एक्चुअली में आप कितने महीने चुका रहे हैं, 13 महीने, ठीक है। और तब आपसे पूछता है कि बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो समझिए वो क्या बोल रहा है कि वो 10% के रेट पर दे रहा है, मतलब 1/10, मतलब 10 में से 1 रुपये वो इंटरेस्ट खा रहा है। पर वो आपसे देखो क्या कहता है कि 1 रुपये पहले ही ले लेता है, तो आपका प्रिंसिपल कितना बचा, 9 रुपये, क्योंकि 1 रुपये तो ले लिया ना उसने इंटरेस्ट के नाम पर, तो प्रिंसिपल कितना बचा, 9 रुपये। तो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अब आपको 9 रुपये ही बचा है जो कि प्रिंसिपल है, और आप इंटरेस्ट कितना चुकाओगे हर महीने, 1 रुपये। तो इसका मतलब एक्चुअल जो पड़ता है वो कितने का पड़ता है, 11.11% या 11/9। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक बॉय 12 साल का इतने पैसे के साथ लेफ्ट हो जाता है, कितना, 1 लाख रुपए के साथ ट्रस्ट के अंदर, और ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है 6% पर एनम में, और बॉय को कुछ माइनस, और माइनर बच्चे को क्या देता है, कुछ सम देता है जो कि 2500 रुपए उसके पॉकेट मनी के लिए एट द एंड ऑफ ईच, और जो एक्सपेंस ऑफ ट्रस्ट है वो भी 500 रुपए पर एनम आता है। तो वो पूछ बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द माइनर बॉय आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 18, मतलब 18 साल के बाद उसको कितना पैसा मिले, ये बोल रहा है। तो देखो एक चीज समझो कि 1 लाख रुपए उस बच्चे के पास है जो 12 साल का, ठीक है, ट्रस्ट के अंदर, और ट्रस्ट उसको ऐसी जगह लगाती है जहाँ पे 6% मिलता है। 6% मिलने का मतलब कितना रुपए मिला, 6,000 रुपए। और उस 6,000 में से वो कुछ चीजें करती है, ट्रस्ट क्या करती है, 2500 रुपये दे देती है किसको, तो बॉय को, और 500 रुपये खुद रख लेती है ट्रस्ट का खर्चा। तो 3,000 रुपये चला गया, चला गया कि नहीं चला गया, तो बचा कितना उसके पास, 3,000। मतलब 1 साल में उसके पास कितना रुपए बचता है फिर, 3,000। और वो 12 साल का है, पूछ रहा कि 18 साल में कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 महीने का क्या, तो 6 महीने में अगर वो हर साल 3,000 रुपये बचाता है तो 6 महीने में कितना रुपए बचाएगा, तो 18,000 रुपये बचाएगा। कितना, 18,000। और प्रिंसिपल कितना है उसका, 1 लाख। इसका मतलब वो असलियत में 18 साल के बाद कितना प्राप्त करेगा, तो 1 लाख रुपए तो उसका है ही, और 18,000 उसको मिला, तो एक्चुअली में वो करेगा 1,18,000। तो ऑप्शन नंबर, क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए, होपफुली ये सारे पॉइंट, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, कोई दिक्कत इसमें महसूस नहीं हो रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि एक बंदा है रहीम, वो डिपॉजिट करता है सेम अमाउंट X रुपीज बैंक में 3 ईयर सक्सेसिवली, और वो भी शुरुआत में, मतलब अगर पहले साल X है तो अगले साल उसमें और X जोड़ देगा, फिर अगले साल इस 2X में और X जोड़ देगा, और 5% रेट पे उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो अमाउंट कितना मिलेगा वो ये पूछ रहा है 3 साल के बाद। तो देखो इंटरेस्ट क्या होता है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो देखो पहले साल की बात किया जाए, फर्स्ट ईयर की बात की जाए, तो X ही रुपए था, उससे 5% इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, X/20, ये आपका इंटरेस्ट, ये पहले साल की बात है, ठीक है।
फिर सेकेंड ईयर की बात की जाए तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो देखो प्रिंसिपल हो जाएगा कि 2x रुपीज, क्योंकि x और x 2x हो गए, प्लस जो इंटरेस्ट कमाया था यही आपका प्रिंसिपल है, तो ये हो जाएगा 41/20x। तो इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, और 5/100, तो देखिए 5 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 41x/400। ये आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, तो देखिए आपने एक और x जोड़ दिया तो टोटल पैसा कितना हो गया 3x, और इंटरेस्ट कितना 41x/400। तो आपका प्रिंसिपल एक्चुअली में हो गया 1200 प्लस 41, तो 1241/400, ये आपका प्रिंसिपल। ठीक है। अब अब आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर पता करना है कि थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इसी प्रिंसिपल पे आप 5% का इंटरेस्ट ले, तो इससे इसको काटे 20, तो आपको इंटरेस्ट मिल गया 1241x/8000 रुपीज। कितना मिल गया 8000। अब आपसे पूछा कि अमाउंट कितना मिलेगा, तो देखो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपका 3x तो था ही, और उसके साथ इतना पैसा आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा, तो आपका अमाउंट हो गया 25,241x/8000। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कोई है, 25,200, 8 3 24 और 25, हाँ 25,241/8। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती हो गई होगी, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं है, इसका सही आंसर है 25,241। क्लियर है बात यहाँ तक। होपफुली ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि आपने जैसे एक्स पैसा लगाया एक साल के लिए, तो इंटरेस्ट इतना कमा, फिर आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो एक एक्स था और एक और एक्स आ गया तो 2x, और उसके साथ इसको जोड़ देंगे तभी ना अमाउंट निकालोगे, तो फिर इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इतना पैसा, फिर नया प्रिंसिपल इसको जोड़ दो, तो पहले से 2x था, x रुपए और जोड़े आपने तो कितना हो गया 3x, और इंटरेस्ट इसमें जोड़ दिए हैं, तो आपका नया प्रिंसिपल क्या हो गया इतना। अब इस पर आपको 5% इंटरेस्ट चाहिए, तो कितना इंटरेस्ट हो गया 1241/8। ठीक है। अब आपसे पूछा कि अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या करोगे, तो पहले से 3x था और उसमें इतना जोड़ दोगे, तो कितना हो जाएगा 25,241। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई ऐसा मैच नहीं कर रहा, पर इसका सही आंसर क्या है 25,240। क्लियर है बात यहाँ पे, तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 क्या कह रहा है कि एक मनी लेंडर 400 रुपए 3 साल के लिए पर्सन को देता है, और 500 रुपए 4 साल के लिए दूसरे पर्सन को सेम रेट पे, और ऑल टुगेदर उसको इंटरेस्ट मिलता है 160। मतलब 400 रुपए को 3 साल के लिए किसी रेट पर दिया होगा तो कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, और 500 रुपए को 4 साल के लिए दिया होगा कुछ रेट पर तो भी कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, और दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर कितना था 160। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल, तो ये हो गया 12 r, ये हो गया 20 और 12 कितना हो गया 32 r, बराबर 160। इससे इसको काटेंगे तो 5, इसका मतलब रेट परसेंट कितना हो जाएगा 5%। कितना हो गया 5%। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग 81, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि रमेश ने बोरो किया कुछ पैसा 5% पे, 5 साल के बाद उसने उसको चुकाया। ठीक है, तो पहली बात, रमेश ने पैसा कितना चुकाया, तो रमेश जो अमाउंट पे करेगा वो जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर 5% का रेट 5 साल तक देना पड़ेगा, मतलब 5 × 5/100। तो ये हो गया P इंटू 125/100, 5/4 से कट जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया अमाउंट 5/4। तो इतना अमाउंट रमेश ने चुकाया, पर राहुल ने 2% उसको टोटल अमाउंट का दे दिया, है ना। राहुल ने जो भी पैसा मिला था, मतलब इतना पैसा राहुल को देना था रमेश को, तो राहुल के पास कितना पैसा आ गया यही। अब ये राहुल ने इसी पैसे का 2% किसको दे दिया है, तो रमेश को दे दिया है, और बोला कि रमेश कितना बोरो करेगा अगर उसको 5 रुपए मिला है, मतलब ये 2% इतने पैसे का 5 रुपए, तो बस यहाँ से निकाल लीजिए। ये पी लिखना था, हम यहाँ पे गलत, ये प्रिंसिपल है ये, तो प्रिंसिपल।
ये जाएगा 5/4 इंटू 2/100 बराबर 5, और इधर हो जाएगा प्रिंसिपल। तो देखो 5 से ये 5 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 200। कितना हो गया 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए को दो पार्ट में डिवाइड किया है कि सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट का ऐसे पर डबल है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। तो पहली बात तो हमको एक चीज दे रखा है कि 5,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया है ए और बी में। तो जो भी इंटरेस्ट ए पर मिल रहा है वो दो गुना है जो भी इंटरेस्ट बी पर मिले। तो ए की इंटरेस्ट की बात की जाए तो ए पर क्या मिल रहा होगा? तो ए रुपए लगाया उसने इतने साल के लिए, तो ये हो गया 21/500। कितने परसेंट के रेट पे? तो 20/3 डिवाइड बाई 100। और ये बराबर है दो गुना बी के इंटरेस्ट का। तो बी को कितने साल के लिए लगाया गया? इतने साल के लिए, तो 4 2 जा 8 और 11, 11/4। कितने परसेंट पे? तो 4% पे डिवाइड बाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 इधर कैंसिल, 5 से ये काटते हैं तो ये हो जाएगा 4, 3 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 7। तो यहां से बात करें तो 2 से 2 ये कैंसिल। तो ए अपॉन बी बराबर इधर बचेगा 11, इधर बचेगा 14। तो ये हो गया 11/14। अब पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बोथ पार्ट क्या है? तो आपसे बी माइनस ए निकालना है। तो कितना डिफरेंस है? 3 का। कितने पर? तो टोटल है 25। कितने का? तो 5,000 का। इसका मतलब डिफरेंस कितने का है? तो 600। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि एक पर्सन ने 90,000 रुपए 3 स्कीम में लगाए इतने इतने रेट पे, और जो अमाउंट इन्वेस्टेड किया गया सी में वो 50% ज्यादा है उस अमाउंट के जो ए में इन्वेस्ट किया गया है। और टोटल अमाउंट इन्वेस्ट बी में क्या है अगर टोटल पैसा इतना है 3 साल में, है ना? टोटल जो अमाउंट वो मिल रहा है उसको कितना मिल रहा है? 15,300 रुपए 3 साल में। ठीक है, एक तरीके से बात की जाए तो पहली बात तो हम इसमें एक चीज कर लेते हैं कि भाई साहब 90,000 रुपए थे और उससे इतना पैसा मतलब लास्ट में मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट भी मिला होगा तो डिफरेंस ही इंटरेस्ट होगा पहली बात। और वो 9,000 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मान लो ए बी और सी। अब उसने ए पार्ट को 16% पे दिया है और बी पार्ट को 19% पे और सी पार्ट पे 31%। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड सी वो 50% ज्यादा है ए के अमाउंट से, और टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है बी में वो कितना होगा अगर टोटल अमाउंट जो मिलता है 3 साल बाद वो इतना। तो पहली बात मुझे एक चीज कंफर्म है यहाँ पर कि जो अमाउंट होगा तीनों का मिला के, मतलब तीनों के जो मेरे को अमाउंट मिलेगा उसका सम कितना है? तो 1,50,000। मतलब आपने जो पैसा लगाया वो तो लगाया, साथ में जो इंटरेस्ट कमाया तीनों पर अलग अलग, उन सबका प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो अमाउंट आएगा, मिश्र धन आएगा, वो कितना आएगा? 1,50,300। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेता हूँ। जैसे मुझे क्या पता है कि जो अमाउंट है टोटल वो है 15,000, सॉरी 1,50,300। और पहला जो रेट है, पहले पे जो रेट है वो है 16%, दूसरे पे जो रेट है वो है 19%, और तीसरे पे जो रेट है वो है 13%, 31%। ठीक है। और प्रिंसिपल कितना है टोटल? तो 90,000। अब उसी को मैंने बांटा है ए बी और सी में। फिर एक कंडीशन क्या दी गई है कि जो ए सी में जो निवेश की गई है वो 50% ज्यादा है ए के स्कीम में। मतलब जो प्रिंसिपल सी का है वो ए के प्रिंसिपल से 50% ज्यादा है। मतलब अगर ये 100 है तो ये 150 है, मतलब 3/2। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? टोटल अमाउंट इतना और ये इंटरेस्ट होता है। तो देखो समझो, मान लो ए पैसा इतने परसेंट पे लगाया और बी पैसा इतने परसेंट पे लगाया, उसी तरीके से सी पैसा इतने परसेंट पे लगाया और टोटल मिलेगा तो वो ये मिलेगा। सीधी बात ये है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि टोटल अमाउंट मेरा इतना है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो टोटल अमाउंट बराबर जो अमाउंट ए का होगा, जो अमाउंट बी का होगा और जो अमाउंट सी का होगा, उनका सम ही होगा टोटल अमाउंट। तो ए का अमाउंट क्या होगा? ए का पैसा लगाया गया 1+। अब टाइम का बारे में ना इधर कुछ नहीं बात की। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि टाइम के बारे में क्या बात की गई है,
तो टाइम के बारे में यहाँ पर कुछ भी बात नहीं की गई, नहीं बोली गई कि 3 वर्षों में, मतलब टाइम मेरा 3 साल का है। तो चलो फिर तो और अच्छा है। तो टाइम मेरा कितना है, 3 साल। तो यहाँ हो जाएगा 16 × 3/100 प्लस बी को लगाएंगे 1 + 19 × 3/100। उसी तरीके से सी को लगाएंगे 1 + 31 × 3/100। ठीक है। अब इसको करें तो ये हो जाएगा ए 148, मतलब 100 और ये 48 होगा, 8 होगा ना, हाँ 148/100 प्लस बी जो है वो हो जाएगा 157/100 प्लस सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 63, तो 193 और ये बराबर है टोटल अमाउंट। ठीक है। अब मुझे एक कंडीशन दी है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो सी और ए का इतना है और मुझे बी का निकालना है भाई साहब। ठीक है। तो देखो एक चीज समझो, मैं ये कह सकता हूँ ना यहाँ पे कि जो ये 90,000 है, देखो समझना बात, ये जो 90,000 है इसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए बी सी। तो ए कितना हो गया 2x, बी कितना हो गया 3x, और बी के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ये ए हो गया और ये सी हो गया। तो मैं बी को ऐसे नहीं लिख सकता कि बी कितना होगा 90,000 माइनस 5x, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो उसी को मैं यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1,50,300 बराबर ए का अमाउंट कितना है 2x इंटू 148/100 प्लस बी का अमाउंट कितना है तो 9,000 माइनस 5x इंटू 157/100 प्लस सी का अमाउंट कितना है तो 3x इंटू 193/100। ठीक है। अब देखो 100 सब जगह है, इसको इस तरफ लिख लेते हैं पहले, 300 इंटू 100। अब देखो बात समझ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 148 से, तो कितना एक्स हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 148 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 296x प्लस इससे इसको करेंगे तो 9 इंटू 157 कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 1413। और कितनी बार जीरो है तो 1 2 और 3 और 4, 4 बार, 4 जीरो लगा लेते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी हो रही है इसमें, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि काटने का कोई तुक नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ काटूंगा तो इधर बराबर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने काटा नहीं है और 100 को यहाँ ले। ठीक है। अब 5 इंटू 157 करते हैं तो 785 होता है, तो ये हो जाएगा 785x प्लस 3 इंटू 193 कितना हो जाएगा 579x। अब ऊपर वाला मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि इसकी कैलकुलेशन कर सकूँ। रुकेगा। तो देखिए इसको अगर मैं लिखूं तो देखो 785 और इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, तो 296 को अगर प्लस करेंगे 579 से तो हो जाएगा 875। तो 875x माइनस 785x बराबर। ठीक है। अब इधर बात करते हैं तो ये जाएगा 1,50,300 ऐसे करके कुछ है, 2 जीरो और लग गया, उसमें से माइनस कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ देखो 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो इसमें भी और 4 जीरो इसमें भी, तो सीधा सीधा इसको माइनस करो तो 3 से 3 गया जीरो और ये 4 जीरो पहले लिख लेता हूँ। अब इधर करता हूँ 3 से 3 गया जीरो, जीरो में से 1 गया 9 और ये 4 हो जाएगा तो कुछ नहीं बचा। इधर बात करते हैं तो ये हो जाएगा जीरो और इधर बचेगा 90। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000, नहीं जीरो से जीरो कटा, हाँ तो 10,000। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10,000, कितनी आ गई 10,000। अब क्वेश्चन में हमसे b पूछा गया था कि b कितना है, तो 9,000 में से माइनस कर देंगे, 90,000 में से माइनस कर देंगे 5x, तो एक x की वैल्यू 10,000, तो 5 की कितनी जाएगी 50,000, तो ये कितना हो गया 40,000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बात यहाँ तक। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली कैलकुलेटिव लगेगा बहुत ज्यादा, तो घबराने की बात नहीं है, बट टफ नहीं है, बट ये है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब हम लोग के एग्जाम में मान लो अगर प्री में, या प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, बट जैसे मेंस में आता है क्लर्क मेंस में, तो वो वैल्यू बहुत ईजी रहेगी, या सीजीएल मेंस में भी अगर आएगा तो वैल्यू बहुत ईजी रहेगी। अगर ऐसी वैल्यू रहती है तो इसको स्किप करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ। ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए 85 आपसे क्या बोल रहा है ना कि 21,750 रुपीज को एक आदमी ने बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन में किया, जो 9 साल और 13 साल के हैं, इस तरीके से कि वो इक्वल अमाउंट गेट करेंगे 21 ईयर बाद। तो इसका मतलब एक ए है पैसा और एक बी पैसा, दो पार्ट में बांटा गया। मान लो ए पैसा डाला गया 9 साल वाले बच्चे में और ये डाला गया 13 साल वाले, पर ये कहा गया कि दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, मतलब जो अमाउंट 9 साल वाले को मिलेगा वही अमाउंट 13 साल वाले को। कब? जब वो 21 साल के होंगे। मतलब यहाँ गैप हो गया आपका 12 साल का और इधर गैप हो गया आपका 8 साल का। तो मैं ये कह सकता कि मान लो 9 साल में इधर पे कितना रुपए लगा रहा है ये ए रुपए को 12 साल तक कितने रेट पे 4.5% के रेट पे लगाया गया। तो जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट इस वाले का जो कि बी है उसको मैं 8 साल के लिए लगाता हूँ इतने पैसे डिवाइड बाई 100। तो देखो ये बन जाएगा ए इंटू, अब 12 इंटू 4.5 54 के करीबन आएगा, हाँ। तो ये हो जाएगा 154/100 बराबर बी इंटू, अब 8 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 4.5 आपको हो जाएगा 36, तो 136/100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो ए बाई बी का मेरे को रेशियो मिल गया 136/154। अब दोनों के दोनों कटते हैं कितने से, तो 4 से। तो 136 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो आएगा 34, और 154 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 38.5 आएगा। 3 और 8 और 8, इसका मतलब एग्जैक्टली नहीं करते तो कोई फायदा नहीं रहेगा, नहीं करते हैं इससे। तो मैं 2 से काट के देखता हूँ, 2 से अगर काटता हूँ इसको तो ये हो जाएगा 68, इसको काटता हूँ तो 77, और काटने का कोई तुक नहीं बैठता क्योंकि 68 है और ये 77 है तो कटेगा है नहीं। 6 8 17 से कटता है पर 7 से कटेगा नहीं। चलो ठीक है, तो यहीं तक छोड़ना पड़ेगा इसका मतलब। अब मेरे से यंगर सन पूछा है, तो यंगर सन कौन है, जिसको ए पैसा मिला है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 68, कितने में से 7 8 15 6 7 13 और 145, कितने का 21,750। ठीक है, तो अगर मैं 21,450 सॉरी 750 21,750 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 145 से, तो एक बार 5 बार जा रहा है, अच्छा धीरे धीरे कट जा रहा है, तो 150 हो गया। अब 150 को हमको मल्टीप्लाई कर देना है 68 में, तो कितना हो जाएगा 10,200। इसका मतलब कि यंगर जो चाइल्ड था उसको कितना रुपए दिया गया, कितना मतलब पैसा उस पर लगाया गया, तो 10,200। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली ये सारी चीजें पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 तो हो गया, 86 देखते हैं। 86 क्या बोल रहा है कि 18,200 को इन्वेस्ट किया गया 3 स्कीम में, 5 साल 8 साल 4 साल इतने इतने इंटरेस्ट पे, और कंप्लीशन के बाद आदमी को जो अमाउंट मिलता है उसका रेशियो है इतना। मतलब जो अमाउंट ए का है, जो अमाउंट बी का है और जो अमाउंट सी का है उसका रेशियो दे रखा है 3:7:4। तो देखो अमाउंट क्या होता है, तो ए का मिला होगा ए पैसा, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने पर 12%, तो यही अमाउंट का फॉर्मूला होता है। बी को मिला जो पैसा लगा वो 8 साल के लिए 10% पे, और सी का जो पैसा लगा है वो लगा है 4 साल के लिए 12.5%, और ये रेशियो है 3:7:4। तो अब देखो यहाँ बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 60, तो 160/100 रेशियो। इधर बात करें तो ये हो जाएगा 180/100। इधर बात करें तो ये हो जाएगा 12 चौके 48 और 20 50, तो ये हो जाएगा 150। 150/100 बराबर कितना, 3:7:4। 100 सबसे कैंसिल हो गया। ठीक है, और आगे बात करें तो यहाँ पे 0 0 0 ये भी कैंसिल हो गया है ना, सबका 100 कैंसिल हो गया और 0 भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा। नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, एक मिनट।
तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया 16A रेशियो 18B रेशियो 15C बराबर 3:7:4। तो ए बी और सी का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से आएगा 3/16, 7/18, 4/15, 4/15। तो ए का वैल्यू कितना जाएगा 3 × 18 × 15। बी का वैल्यू कितना जाएगा 7 × 16 × 15। और ये कितना जाएगा 4 × 16 × 15। ठीक। अभी कुछ सब में अगर बात करें तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? सब में 2 कॉमन दिख रहा है, हमें तो काट के देखते हैं सर। इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 9। 2 से काट दो। सब जगह 3 है, इधर काटे तो 5, इधर काटे तो 5। तो ये हो गया 9 × 15 होता है 135। सब में 5 है तो 5 भी काट देते हैं, एक में तो 135 को कर रहा है। 5 इधर गया, 5 इधर गया और 18 × 15, 16 × 15 और 16 × 15 गलत कर दिए। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको चेंज करना है मेरे को, ये चीज गलत हो गई। एक मिनट। तो यहाँ रेशियो हो जाएगा ए बी सी का 3 × 18 × 15 रेशियो 7 × 16 × 15 रेशियो 4 × 16 × 18। अच्छा हाँ, अब ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, सबको काटता हूं, मान लीजिए 2 से, तो यहाँ 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2, इधर कटेगा तो ये हो जाएगा 8, इधर कटेगा तो ये हो जाएगा 9। फिर मैंने काटा मान लीजिए 3 से, तो यहाँ कटा 3 से, तो यहाँ 5 से और ये 6। अब सब में कुछ काटने लायक है, 6 इसमें से जा सकता है 3 पर, और कहीं कुछ काटने लायक नहीं, तो ठीक है, तो रेशियो लिखना ही पड़ेगा। 135 हो गया। इधर बात करते हैं तो 7 × 8 होता है 56, है ना। उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, तो ये हो गया 280। और इधर करें तो 16 6 होता है 96, उसमें 2 करें तो 192। तो ये रेशियो आ गया ए बी और सी का। इसका रेशियो आ गया ये ए बी और सी का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया कि सी में कितना इन्वेस्ट किया और सबका मिलाकर सम कितना था 18,210। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबका सम मिलाकर कितना 18,210 और सी की बात कर रहा है तो 18,210। तो सी का हिस्सा कितना 192। कितने में से? तो प्लस कर लेते, 5 6 1 हो गया 7, 9 8 17, 17 और 3 हो जाएगा 20, 2 कैरी 4 5 6, 607 और इससे इसको किए तो 30। तो वैल्यू आ गई 0। 3 दूनी 6, 9 3 27, कैरी 2, 3 और 2 5। तो सी को कितना पैसा मिला 5,760। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। अब आपको 2-3 क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव मिलेंगे ना, थोड़े से क्वेश्चन आपको होने भी चाहिए हल्के से हार्ड से। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 87। ठीक है, देखिए 87 की बात करें तो इस क्वेश्चन में ना आपको 2 कंडीशन दे रखी है। अब उन दोनों कंडीशन को देखते हुए आपको चलना है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है ना कि एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया 10,500 रुपए इतने परसेंट पे x% पे, और 13,500 इतने x + 2% पे, और दोनों पर मिलाकर इतना मिल रहा है 3 साल के अंदर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बताइए। तो देखो सीधी सी बात है, 10,500 रुपए x% पे 3 साल के लिए लगाया तो कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, और वहीं 13,500 रुपए x + 2 इंटरेस्ट पे लगाया 3 साल के लिए, तो दोनों का जो इंटरेस्ट मिलाकर है वो इतना। बस अब कैलकुलेट कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल, इधर भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 315x प्लस। अब इधर करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 3 15 और 3 3 9 और 1 10, 425 प्लस इसको करते हैं तो 270, है ना। 270 × 3, 270 × 3 तो 7 या 81, 810, और ये बराबर हो गया 7,650। तो ये हो गया 5 5 10, 2 4 3 7 बराबर। इसमें से इसको माइनस करते तो 0, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 8
और यहाँ बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 6850, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर, अब देखो अगर मैं इसको काटना शुरू करूं तो किससे किससे काट सकते हैं, तो 12 से काट सकते हैं, 12 छक्के और ये 5, 84 हो गया 7, तो 57/6। फिर तुम काट सकते हो 3 से, हाँ बिल्कुल काट सकते हो, नीचे हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 1 और 19/2 का मतलब होता है 9.5%। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 9.5%। मतलब आपने जो पैसा लगाया था वो कितने परसेंट के रेट पे लगाया है, तो 9.5% के रेट। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 भी उसी तरीके का है ना। तो इस बार आपसे पूछा है कि सेकंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कितना होगा, तो एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें कितना प्लस कर देना, 2 कर देना। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको कायदे से आएगी नहीं, और आप इजीली उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस वीडियो में इतना ही, और ये पहला पार्ट आप लोग का खत्म हो गया है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।